पहले व्याख्या देखिए, फिर इसके मूल पे आएंगे, क्योंकि व्याख्याकार अर्थ के अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले एक लोकाचार विशेष होता था, उसको बता रहे हैं। देखिए प्रदीपकार को, प्रत्यभिवादे ही गुरुणा प्लुतः कार्यः। पहले की परंपरा क्या थी? जैसे अभी हम बच्चों को सिखाते हैं ना, अभी तो हम छोटा सा सिखाते हैं कि अपना नाम लेकर के बोलो, भावना अहम अभिवादये भो, ऐसे सिखा रहे हैं ना। तो ऐसे परंपरा होती थी कि जो अभिवादन कर रहा है गुरुजनों को, पूरा गोत्र आदि का उच्चारण करके कि अमुक गोत्रो हम अमुक नामा हम अभिवादये, ऐसा करके बोलते थे। तो जैसे ये अभिवादन की परंपरा थी, तो प्रत्यभिवाद माने जो गुरुजी सामने से कुछ बोलेंगे उसकी भी परंपरा थी। तो उनको भी आशीर्वाद का जो भी वचन उनको बोलना है, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसको प्लुत करके बोलना होता है। जैसे मान लीजिए देवदत्त ने अभिवादन किया, देवदत्तो हम अभिवादये भो, पूरा अपना, मैंने तो छोटा सा बोल दिया, वो अपना पूरा परिचय देते हुए गोत्रादि का वो पूरा बोलते ऐसे बड़ा वाक्य। और फिर गुरुजी भी मान लो उनको बोल रहे हैं आयुष्मानेधि देवदत्त, वो प्लुत करके बोलेंगे, ठीक है। ये परंपरा थी, उसी को लिखा है देखिए प्रदीपकार ने, प्रत्यभिवादे ही गुरुणा प्लुतः कार्यः। प्रत्यभिवादन जो गुरुजी करेंगे तो वहां पर गुरुजी के द्वारा भी क्या है, प्लुतः कार्यः, कस्य नाम्नः, अभिवादन कर्तुः नाम्नः गुरुणा प्लुतः कार्यः प्रत्यभिवाद वाक्य। प्रत्यभिवादन वाक्य में गुरुजी को नाम का प्लुत करके बोलना होता है, ये लोक परंपरा है, ये व्यवहार है। तो यस्तु प्लुतम कर्तुम न जानाति, अब जो व्याकरण पढ़ा नहीं है वो ठीक ठाक प्लुत भी नहीं कर सकेगा। तो यस्तु प्लुतम कर्तुम न जानाति, जो प्लुत करना जानता नहीं है, स स्त्रीवद वक्तव्यः, उसको जो है वो स्त्री के तुल्य समझना चाहिए, कहना चाहिए। स स्त्रीवद वक्तव्यः, उसके सामने स्त्रीवत व्यवहार करना चाहिए। अब ये दोनों में अलग अलग था कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो पुरुष वर्ग को अभिवादन कर रहा है, किसी वरिष्ठ को, पिता को, गुरु को, तब तो ऐसा है कि वो अपना नाम, पूरा गोत्र आदि नाम आदि लेकर के बोलेगा और गुरुजी उसको जो है वो प्लुत करके आशीर्वाद वाक्य बोल के और नाम को अंत में प्लुत करके बोलेंगे, ये लोकाचार है। और यदि कोई व्यक्ति जो है वो किन्हीं स्त्री को अभिवादन कर रहा है, माता जी आदि को किन्हीं को अभिवादन कर रहा है, तो फिर वहां पर ऐसी परंपरा नहीं थी कि वहां पर पूरा वाक्य इस तरह से नाम लेके बोलेगा, और ना ही वो सामने से जो आशीर्वाद वचन करेगी, वो जो भी सामने वरिष्ठा स्त्री हैं, तो उसमें भी नियम नहीं है कि वो अभिवादनकर्ता का नाम ले, उसको प्लुत करे, ऐसा लोकाचार नहीं है। लोक परंपराएं अलग अलग होती है ना। तो उस समय का जब महाभाष्य बना होगा, उस समय प्रचलित दिखा रहे हैं ये। तो स्त्रियों के प्रति नाम तो अपना नाम लेकर के बोलने का जो है वो लोकाचार है, और ना ही जब स्त्रियां उत्तर देंगी तो उसमें प्लुत करने का विधान है। तो इसलिए कह रहे हैं, फिर से देखिए प्रदीपकार को, प्रत्यभिवादे ही गुरुणा प्लुतः कार्यः। प्रत्यभिवादन में सामान्य रूप से गुरुजनों को क्या करना चाहिए, प्लुत करना चाहिए। अभिवादन कर्ता के नाम को अंत में, आशीर्वाद वचन के अंत में उच्चारण करके उसके टी भाग को प्लुत करके बोलना चाहिए। यस्तु प्लुतम कर्तुम न जानाति, और कह रहे हैं कि जो गुरुजन, जो बड़े प्लुत करना नहीं जानते, तो फिर सस्त्रीवत वक्तव्य है, उसके सामने गुरुजनों को जैसे पूरा वाक्य बोल करके अभिवादये हम अमुक गोत्रो अमुक नामा हम, ऐसे करके जो अभिवादन किया जाता है, वो कह रहे हैं कि उसको ऐसे पूरा वाक्य बोल के अभिवादन ही नहीं करना चाहिए। फिर जो सामने से प्लुत करके ना बोल सके, ठीक है, जो जिनकी ऐसी योग्यता नहीं है कि सामने से वो प्लुत करके आशीर्वाद वचन बोल सके, उनके सामने फिर जैसे स्त्रियों को प्रणाम करते समय जो वाक्य बोलते हैं वैसे बोले, पूरा ना बोले ऐसे। तो यस्तु प्लुतम कर्तुम न जानाति स स्त्रीवद वक्तव्यः, जो प्लुत करना जानता नहीं है वह
उसको स्त्री के समान वाक्य बोल करके अभिवादन करना चाहिए। 5 नंबर टिप्पणी देखिए, यथा स्त्रीषु नाम गोत्रोच्चारण पूर्वकम अभिवादनम न क्रियते। जैसे स्त्रियों में, माने स्त्रियों के प्रति जब कोई बालक अभिवादन करेगा तो वहाँ पे नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक अभिवादन नहीं किया जाता है, बस सामान्य इतना मात्र कहा जाता है, अयम अहम नमामि इति उक्त्वा। अयम अहम नमामि, ना नाम बोला ना गोत्र बोला, ठीक है। अयम अहम नमामि, ये मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। इति उक्त्वा अभिनय मात्रम क्रियते, ऐसा बोल के प्रणाम का अभिनय मतलब प्रणाम क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं बोलेंगे। अयम अहम नमामि इतना मात्र बोलते हैं। तथा अविद्वत्सु व्यवहर्तव्यम इत्यर्थः। फिर जो अविद्वान है, जो उत्तर में नाम को प्लुत करके बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ऐसा ही बोलना चाहिए जैसे स्त्रियों के प्रति लोकाचार है, अयम अहम नमामि इतना ही बोलना चाहिए, वहां पे पूरा नहीं बोलना चाहिए। अभिवादये कश्यप गोत्र विष्णु शर्मा हम भोः, ऐसे करके पूरा पूरा वाक्य वहां पर नहीं बोलना चाहिए। यत्तु भाषा शब्दैरेव तेषां नमस्कारं कुर्यातिति तद अप्रमाणिकं संस्कृत शब्दैर्व्यवहारे न किंचित बाधकम। ये तो खैर एक अलग बात हो गई, एक अलग मत दिखा रहे हैं। ऊपर वाली पंक्ति आपको समझ आई ना, यथा स्त्रीषु नाम गोत्रोच्चारण पूर्वकम अभिवादनम न क्रियते किंतु अयम अहम नमामि इत्युक्त अभिनय मात्रम क्रियते तथा अविद्वत्सु व्यवहर्तव्यम इत्यर्थः। प्रदीप की पंक्तियां फिर से देख लीजिए। प्रत्यभिवादे ही गुरुणा प्लुतः कार्यः, यस्तु प्लुतं कर्तुं न जानाति स स्त्रीवद् वक्तव्यः। स स्त्रीवद् वक्तव्यः का मतलब उसको प्रणाम वैसे करना चाहिए जैसे स्त्रियों के प्रसंग में करते हैं। अयम अहम इति, अयम अहम नमामि ऐसा करके, न तु अभिवादये देवदत्तोहम इत्यादिना संस्कृत वाक्येन इत्यर्थः। संस्कृत वाक्य से नहीं वहां प्रणाम करना चाहिए। उद्योत भी देख लीजिए। उद्योतः भाष्ये अविद्वांसः इति, अविद्वांसः इति अत्र योग्यत्वाद् व्याकरण कर्म बोध्यम। अविद्वांसः माने ना जानने वाले। अब जैसे ही बोलेंगे ये पद ना जानने वाले तो प्रश्न उठेगा किसको ना जानने वाले, है ना। तो कर्म पद की आकांक्षा है ना, तो उसी को दिखा रहे हैं उद्योत की अत्र योग्यत्वाद् व्याकरणम कर्म बोध्यम। यहाँ योग्य होने से, उपयुक्त होने से कर्म पद क्या जानना चाहिए, व्याकरण, ऐसा जानना चाहिए। अविद्वांस माने ना जानने वाले, किसको ना जानने वाले, व्याकरण शास्त्र को ना जानने वाले। व्याकरण शास्त्र का ही यहाँ पे अध्याहार होना योग्य है, इसलिए योग्य होने से व्याकरण को ही कर्म समझना चाहिए अविद्वांस का। अविद्वांस में जो न जानना रूप क्रिया है उसके लिए कर्म पद हमें व्याकरण को ही समझना चाहिए। प्रत्यभिवादे, प्रत्यभिवाद किसको कहते हैं, तो कहा अभिवाद अनंतर प्रयोज्य वचने। अभिवाद के पश्चात जो प्रयोज्य वाक्य है उसको प्रत्यभिवाद कहते हैं। माने एक तो अभिवादन करता है जो प्रथम अभिवादन कर रहा है, फिर सामने से जो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद वचन बोल रहे हैं, वही प्रत्यभिवादन वचन है या प्रत्यभिवाद है। अभिवादानंतर प्रयोज्ये वचने प्रत्यभिवादे। नाम्नः, नाम्नः येन प्रतिमिदु। उद्योत तो देखिए सीधे सीधे वाक्य श्लोक का अर्थ ही करते जा रहे हैं, तो मूल में श्लोक का अर्थ देख लीजिए साथ में। अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो येन प्लुतिम विदुः। अविद्वान लोग, कौन अविद्वान, व्याकरण शास्त्र को जो नहीं जानते, ऐसे अविद्वान लोग प्रत्यभिवादे अर्थात अभिवादन के अनंतर प्रयुक्त होने वाले वाक्य में नाम्नः, नाम्नः किसके नाम में, तो कहा अभिवादक नाम नामनष्टेः, अभिवादक के नाम के टी भाग को, ये न प्लुतिम विदुः, जो प्लुत करना नहीं जानते, ये न प्लुतिम कर्तुम जानन्ति। ठीक है, नाम्नः अभिवादक नामनष्टेः प्लुतिम कर्तुम ये न जानन्ति। प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया
व्याकरण शास्त्र को न जानने वाले व्यक्ति जो कि प्रत्यभिवादन वाक्य में अर्थात अभिवादन के अनंतर प्रयुक्त होने वाले वाक्य में अभिवादक के नाम के टी भाग को प्लुत करना जो नहीं जानते हैं। कामम तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विव अयम अहम वदेत। तेषु, तेषु माने उनके प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति जो नाम का टी भाग को प्लुत करना नहीं जानते प्रत्यभिवादन वाक्य में, उनके प्रति कामम, कामम अर्थात निशंकम, निशंक होकर के, विप्रोष्य प्रवासादित्य, हम कहीं गए होते फिर वहां से आकर के अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, विप्रोष्य, विप्रोष्य माने प्रवासाद इत्य, प्रवास से आकर के। कामम तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीषु इव, स्त्रीषु इव माने स्त्रीव, स्त्रियों की भांति, अर्थात स्त्रियों में जैसा लोक, स्त्रियों के प्रति जैसा लोकाचार प्रचलित है उसी के अनुसार अयम अहम वदेत, इतना ही बोले, अयम अहम नमामि, इतना ही बोले, वहां नाम का उच्चारण करे ही नहीं, गोत्र का उच्चारण करे ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा इस रूप में दिखा रहे हैं कि भाई जो है वो स्त्रीवन मा भूमा, स्त्रियों के प्रति जैसा व्यवहार होता है लोकाचार वैसा हमारे प्रति ना होने लग जाए। तो इत्यध्येयम व्याकरणम, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना ही चाहिए। यद्वा कामम, आगे देखिए उद्योत की कुछ पंक्तियां शिष्ट हैं। यद्वा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यद्वा ये उद्धरण नहीं है, ये इनके वाक्य का भाग है, तो वही लघु अक्षरों में होना चाहिए था यद्वा शब्द। यद्वा, या फिर अब दूसरा अर्थ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यद्वा कामम, कामम माने विध्यनुसारम, अंतरैव, विध्यनुसारम अंतरैव इत्यर्थः। पहले कामम का अर्थ किया था निशंकम, ठीक है, अब कामम का अर्थ करके दिखा रहे हैं विध्यनुसारम अंतरैव, अंतरा इव इत्यर्थः। विधि के अनुसार अंतरैव, अयम अहम इति अनुकरणस्य अनितिपरत्वेपि क्रिययोगाभावात् गतित्वाभावेन वदेत् इत्यस्य तिङन्तत्वेन च समासाभावः इत्याहुः। अयम अहम इति अनुकरणस्य अनितिपरत्वेपि, अयम अहम ये जो अनुकरण है, अनिति परत्व होने पर भी, माने इति इसके परे ना भी हो तो भी क्रिय योगाभावाद, क्रिय का योग चूंकि नहीं है यहाँ पे, इसलिए गतित्वाभावेन, गति संज्ञाना होने के कारण से, अनुकरणम चानिति परम, ऐसे है ना आपका सूत्र एक, गति संज्ञा के प्रसंग में अनुकरणम चानिति परम। तो कह रहे हैं कि यद्यपि ये अनुकरण तो है और अनिति परत्व भी है इसका, लेकिन फिर भी क्रिय का योग नहीं है, इसलिए गति संज्ञा होगी नहीं। तो इसलिए वदेत इत्यस्य तिङन्तत्वेन च समासाभावः। स्त्रीषु इव अयम अहम वदेत, ये चर्चा जो है वो आपकी मूल पंक्तियां जो है ना श्लोक की, उसके लिए हो रही है। अयम अहम वदेत, अयम अहम वदेत, तो कह रहे हैं कि अयम अहम, इसका वदेत के साथ समास क्यों नहीं हो गया? तो कह रहे हैं कि एक तो अयम अहम की गति संज्ञा नहीं है, इसलिए समास नहीं हुआ, और दूसरा वदेत ये तिङन्त है, इसलिए भी समास नहीं हुआ। किससे समास हो सकता था फिर? यदि गति संज्ञा हो जाती तो कुगति प्रादयः से समास हो सकता था, लेकिन उसके लिए पूर्व पद गति संज्ञक चाहिए और दूसरा पद सुबंत होना चाहिए, कोई तिङन्त तो नहीं ना, समर्थ सुबंत ही होना चाहिए ना।
तो वदेत तो तिङन्त है, इस हेतु से भी समास नहीं हो सकता। और अयम अहम ये जो है वो यद्यपि अनुकरणम चानीति परम से इसकी क्या संज्ञा हो सकती थी, गति संज्ञा हो सकती थी, लेकिन क्रिया का योग नहीं है इसलिए गति संज्ञा होगी नहीं। अनुकरणम इन अनिति परम क्रिया योगे गति संजम भवति, ऊपर से उपसर्गा क्रिया योगे से क्रिया योगे की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो क्रिया योग में जैसे खाट कृत्य, खाट कृतम, यत् खाट करोति, यहाँ पर तो गति संज्ञा हुई है। लेकिन अयम अहम यद्यपि अनुकरण है, अनिति परक है। अयम अहम किसका अनुकरण है? जो लोक में कोई व्यक्ति बोलता होगा अयम अहम नमामि, उसका अनुकरण यहाँ श्लोक में कर रहे हैं ना, अयम अहम। तो अनुकरण वाक्य तो है ये, या वाक्यांश ऐसा कह लीजिए, अनुकरण तो है ही ना। अयम अहम नमामि जो लोक में प्रयुक्त होता है उसी का अनुकरण अयम अहम। ठीक है, और इति परक भी नहीं है, अयम अहम वदेत ऐसा बोल रहे हैं। तो अनुकरणम चानीति परम का बहुत सारा तो जो सूत्रार्थ है वो घट ही रहा है, लेकिन क्रिया योगे ये नहीं हो पा रहा, क्रिया योगे ये नहीं हो पा रहा। इसलिए फिर क्या हो गया, यहाँ पे गति संज्ञा नहीं होगी, तो यहाँ पे समास भी नहीं होगा। देखिए, अनुकरणम चानीति परमिति गतित्वात् समासः इति पाठो दृश्यते सोपपाठ। कहीं कहीं पे अनुकरणम चानीति परम इस सूत्र से गति संज्ञा हो जाने से समास हो जाता है, इति पाठो दृश्यते, ये पाठ कहीं कहीं उपलब्ध होता है, दिखाई पड़ता है, तो सोपपाठ। उद्योतकार कह रहे हैं, उद्योत को ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोई प्रसंग तो है नहीं। तो उन्होंने बताया कि किसी किसी पाठ में, किसी किसी पुस्तक में जो उनको उपलब्ध थी, वहां पे ऐसी पंक्ति दिखाई पड़ रही थी कि यहाँ पर अनुकरणम चानीति परमिति गतित्वात् समासः इति पाठो दृश्यते, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ प्राप्त हो रहा है। सो अपपाठः, वो अशुद्ध पाठ है। तो क्योंकि यहाँ पे समास हो नहीं सकता, ना तो अनुकरणम चानीति परम से गति संज्ञा ही है और ना ही वदेत जो है वो समर्थ है, क्योंकि वदेत तो तिङन्त है ना, उसके साथ समास होगा नहीं। भाष्ये स्त्री वदिति तद्वत्करणेन सूचित शास्त्र ज्ञानित्व कृतापमान प्रयुक्त दुःख भाजो मा भूम इति भावः। तद्वत्करणेन, तद्वत् बोला गया है, स्त्रीवद मा भूम ऐसा बोला गया है ना, स्त्रीवन मा भूम। तो वस्तुतः इसका अभिप्राय क्या है, सूचित शास्त्र ज्ञानित्व कृतापमान, ज्ञानित्व नहीं अज्ञानित्व, अ छूट गया है, शास्त्र के बाद आकार की मात्रा होनी चाहिए। तद्वत करणेन, जो स्त्रीवत ऐसा बोला गया है, वत्करण जो वहां किया गया है उसके द्वारा क्या बता रहे हैं, सूचित शास्त्र अज्ञानित्व कृत अपमान प्रयुक्त दुःख भाजो वयम मा भूम। ठीक है, सूचित शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र के अज्ञानित्व के कारण से, ठीक है, अज्ञानित्व के कारण से जो किया गया अपमान है, उससे होने वाले दुख के भागी हम ना बन जाएं। दुःख भाजो वयम मा भूम इत्यध्येयम व्याकरणम। तो इससे कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा भी आता है कि उस समय भी जो है वो नहीं, खैर इससे ये तो पूरा नहीं निकाल सकते। यही है कि क्योंकि फिर शास्त्र ऐसे कह रहा है कि जैसे ये अज्ञानित्व की निंदा है ना, ये एक तरह से कि आप यदि नहीं जानोगे व्याकरण शास्त्र तो पुरुष होते हुए भी आपके प्रति कैसा लोकाचार होने लग जाएगा, जैसा स्त्रियों के प्रति होता है। स्त्रियों में तो मर्यादा के कारण से होता है कि अधिक संपर्क आदि ना हो परस्पर, तो वहाँ अपना नाम गोत्र आदि बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो उसके अलग हेतु हैं कि वहाँ क्यों नहीं बोलना। लेकिन आपके लिए भी नहीं बोला जाएगा। आपके लिए क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि आप नाम में जो है वो प्लुत करना जानते नहीं प्रत्यभिवादन वाक्य में, ठीक है। तो फिर आपकी अज्ञानित्व की निंदा के कारण आपके लिए जो है वो सबसे अलग व्यवहार होने लग जाएगा ना, सबके साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे अलग। कारण क्या है? आप शास्त्र ज्ञान नहीं रख रहे, तो ये अलग व्यवहार
जो एक तरह से आपके लिए अपमानजनक है, तत्प्रयुक्त दुख भाग ना बन जाए, इसलिए व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कामम के दो अर्थ हो गए ना, एक तो निशंक होकर के, या फिर दूसरा अर्थ क्या हो गया कि विधि के अनुसार जो विहित है उसके बिना ही। ठीक है, विधि के अनुसार तो ये है कि प्रत्यभिवादन में हम नहीं, अभिवादन वाक्य में हम ऐसा ऐसा बोलें, गोत्र का उच्चारण करें, नाम का उच्चारण करें और फिर बोलें अभिवादन वाक्य। लेकिन जो नाम का प्लुत करना जानते नहीं है, नाम के टी भाग का, उनके प्रति तो जो सामान्य विधि है उसके बिना ही अयम अहम नमामि इतना ही बोलें। ठीक है, तो कामम के दो अर्थ इन्होंने कर दिए, निशंकम या तो फिर विध्यनुसारम अंतरा एव। ठीक है, अर्थात विधि का परिपालन ना करते हुए, विधि के बिना ही, अभिवादन वाक्य की जो विधि है सामान्य उसके बिना ही ऐसे ही बोले। ठीक, आगे बढ़िए। विभक्तिम कुर्वन्ति, कल एक शब्द आया था श्वद्रिति, 34वें पृष्ठ पर देखिए। एवं च श्वद्रिति प्रक्षिप्त, श्वद्रिति जो है वो चमड़े का पात्र है। जैसे पहले चमड़े का पात्र बनाते थे पानी आदि भरने के लिए, जिसको मशक भी बोलते हैं ना, मशक सुना है? पहले रेगिस्तान आदि क्षेत्रों में बहुत प्रयोग होता था। जैसे आजकल आपके पास बोटल्स हैं, वैसे पहले जो है वो चमड़े के पात्र रहते थे, उसमें पानी भर के रखते थे। तो वो श्वद्रिति प्रक्षिप्त क्षीरवत, श्वद्रिति में यदि हम दूध भी रखें तो फिर वो अनुपादेय जैसे हो जाता है ना, वैसे ही यदि अल्पियान साधु शब्द हैं तो फिर उनका ज्ञान तो अनुपादेय हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा ना। चर्म पात्र में दूध डाल के रखें तो अपवित्र हो जाएगा, अनुपादेय हो जाएगा। उसी तरह से जिज्ञासु वहां पे कह रहा था कि जो अपशब्द हैं वो तो बहुत सारे हैं, तो अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, और साधु शब्द तो थोड़े से, अल्पियांसः शब्दा, तो साधु शब्दों के थोड़े होने से धर्म बहुत कम होगा। तो अल्पियांसः शब्दा, तो फिर उनसे जो साधु शब्द हैं उनसे होने वाला धर्म जो है वो अनुपादेय है, जब यदि उसके साथ इतना सारा अधर्म मिले तो। वो दृष्टांत के रूप में बोला, एवं च श्वद्रिति प्रक्षिप्त क्षीरवद अनुपादेयम तद विज्ञानम, फिर तो साधु शब्दों को भी ना ही जाने वही ठीक है। साधु शब्दों का ज्ञान भी अनुपादेय ही है। कैसे? जैसे श्वद्रिति प्रक्षिप्त क्षीर भी अनुपादेय ही होता है। यद्यपि क्षीर बहुत पवित्र वस्तु है, लेकिन श्वद्रिति तो अपवित्र है ना, वो तो उसको, क्षीर को भी अपवित्र कर देगी। तो इसलिए इसी तरह से अपशब्दों के ज्ञान से होने वाला अधर्म शब्दों के ज्ञान से होने वाले धर्म को बाधित करेगा, तो उसको ढक देगा, एक तरह से अभिभूत कर देगा। इसलिए साधु शब्दों को भी ना ही जाने वही अच्छा है, ऐसा। चलिए, तो ये हमारा एक प्रयोजन हो गया। अविद्वांसः, अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नामनो येन प्लुतिम विदुः कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विव अयम् अहं वदेत् स्त्रीवन्मा भूमैत्यध्येयं व्याकरणम् अविद्वांसः। स्पष्टम? आगे अग्रिम प्रयोजन है हमारा विभक्तिम कुर्वन्ति। 5वां है ना ये, 6ठा विभक्तिम कुर्वन्ति। तेसुराः दुष्टः शब्दः यदधितं यस्तु प्रयुङ्क्ते विद्वांसः विभक्तिम कुर्वन्ति, 6ठा है आपका। विभक्तिम कुर्वन्ति का अभिप्राय क्या है? तो कहा याजिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। याजिक ग्रंथ ऐसा पढ़ते हैं। याजिकाः पठन्ति का पहले अर्थ करके आयो ना, याजिक लोग ऐसा पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि उनकी बात से, उनके मात्र बोलने से थोड़े प्रमाण हो जाएगा। यज्ञ विधियों का विधान है जिन ग्रंथों में, वो ग्रंथ ऐसा बोलते हैं, वो ग्रंथ ऐसा कहते हैं। याजिकाः पठन्ति, किम पठन्ति? प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः, प्रयाजों को सविभक्तिक करना चाहिए। ठीक है, प्रयाज कुछ विधियां हैं विशेष,
इष्टि रूप से समझ लीजिए। प्रयाज मंत्र विशेष है इनके। तो प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः, एक मंत्र समूह विशेष है जिसको ये प्रयाज कहते हैं, और एक अलग मंत्र समूह विशेष है जिसको अनुयाज कहते हैं। ठीक, तो प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः, प्रयाजों को सविभक्तिक करना चाहिए। इति न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्। प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्याः इति, प्रयाजों को सविभक्तिक करना चाहिए। न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्, बिना व्याकरण के हम प्रयाजों को सविभक्तिक नहीं कर सकते हैं। मूल हो गया विभक्तिम कुर्वन्ति। व्याख्याएं देखिए। प्रदीपः प्रयाजः इति प्रयाज मंत्रा उष्यमाना अग्नि शब्द प्रकृतिक विभक्ति युक्ता इत्यर्थः। यथा समिधः समिधो अग्ने अग्न आज्यस्य व्यन्तु अग्नि अग्निरिति। प्रयाज मंत्र जो कि उष्यमान है, वो अग्नि शब्द प्रकृति वाले हैं, विभक्ति युक्त हैं, विभक्ति युक्त करने चाहिए। सविभक्तिकाः कर्तव्याः का बता दिया है। सविभक्तिकाः कर्तव्याः माने अग्नि शब्द प्रकृति रहे उनमें और विभक्ति से वो युक्त रहे, ऐसा प्रयाज मंत्र जो उष्यमान है उनका स्वरूप होना चाहिए।